अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल समेत, बोलो खुदावंद मैं तेरे वचनों से प्यार करता हूं। आज जो कुछ मैं सुनूंगा फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं इस वचन से प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बैठ जाओ अपने शरीर में। मीडिया टीम अंदर एक वचन निकालेगी, भजन संहिता 91 उसकी 14 आयत, जो प्रभु ने मुझसे अभी कहा है। अब इस वचन को निकाल के रखेंगे। अपने हाथों को उठाओ, मनन करो। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। हाथों को उठा के, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। आज का वचन मेरे लिए होगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। फिर से अपने हाथों को उठा के, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आज का वचन मेरे लिए हो, मुझे छुड़ाए, मुझे अगले लेवल पे लेके जाए, परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी करे। उठाओ अपने हाथों को, मांगो फिर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो अपने लिए जोर से खुदावंद। आमीन। लोगों को आदत है सरमन सुनने की, 7 तरीके जिससे मैं छूट जाऊं। मैं आज चर्च जा रहा हूं, आज मैं कैसे छुटकारा पाऊं, आज मैं अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए क्या करूं, मैं उसके वरदानों को पाने के लिए क्या करूं, मैं अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह सिंपल है। उसके शब्द बड़े आसान थे, लेकिन फिर भी सबसे पावरफुल थे। वो तुम्हें छुड़ाने की ताकत रखते हैं, बढ़ाने की ताकत रखते हैं, अगले लेवल पर लेके जाने की ताकत रखते हैं। और आज यही तेरी जिंदगी में होगा, इन जीसस नेम। भजन संहिता 91 उसकी 14 अगर निकल गई तो, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यीशु मसीह ने कहा मैं उसे क्यों कर छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। नाम का मतलब अनोमा, अनोमा का मतलब कैरेक्टर। यीशु मसीह ने कहा तुमने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा,
वो छुटकारा फाइनेंशियली हो, वो आपके शरीर का हो, आपकी आत्मा का हो, आपके परिवार का हो, वो किसी भी चीज का हो, मानसिक हो। और उसने कहा मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तुमने मेरे चरित्र को क्या कर लिया है, जान लिया है। आप अपनी लाइफ की सबसे गहरी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, हां या ना? कुछ बातें आप अपने सिर्फ दोस्तों को बताते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप दोस्तों में से भी जो बेस्ट दोस्त है आपका, आप उसको बताते हैं, हां या ना? अगर आप यीशु मसीह की फोटो को देखें, जब आप फोटोज, मैं यकीन नहीं करता हूं फोटोज पे, लेकिन अगर आप देखें तो यूहन्ना जो परमेश्वर से प्यार करने वाला चेला था, वो हमेशा परमेश्वर की छाती की ओर झुका हुआ रहता था। और बाइबल ऐसा कहती है कि यूहन्ना परमेश्वर से अधिक प्यार करता था और परमेश्वर भी उस चेले से सबसे अधिक प्यार करते थे। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर सबसे समान प्यार करते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं। बाइबल कहती है यूसुफ से उसका पिता सबसे अधिक प्यार करता था। यीशु मसीह सबसे समान प्यार नहीं करते बाइबल के मुताबिक, क्योंकि वो आप पे निर्भर करता है कि आप उससे कितना प्यार लेना चाहते हो। वो उस पे निर्भर नहीं, वो पक्षपात नहीं करता, वो आपका रिस्पॉन्स है जो आप परमेश्वर को देते हैं। मैं क्यों ये आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा भेद है जो परमेश्वर ने मुझ पे जाहिर किया। दानियेल की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसकी 4 से लेके 21 आयत, कुछ आयतों को मैं अभी पढ़ूंगा। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था, ये कौन कह रहा है? दानियेल। तब मैंने आंखें उठाकर क्या देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलती हुई दीपक सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल से, उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियेल नहीं देखा, और मेरे साथ जो मनुष्य थे उनको उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वो थर थराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन को देखता रहा और उससे मेरा बल जाता रहा। मैं भय आतुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरे शरीर को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थर थराते हुए बैठा दिया। उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो था, परंतु थर थराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मत डर। पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। ये कौन है जो ये बात कर रहा है दानियेल से? कौन है ये प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम? क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने कहा था कि मैंने मनुष्य के पुत्र के, परमेश्वर के बेटे का दर्शन देखा, उसके पांव कैसे थे? पीतल के समान। पीतल भट्टियों में लगा होता है, जब किसी को क्रश करना होता है तो भट्टी में पीतल लगा होता है, पीतल से क्रश करते हैं, क्योंकि एक सख्त धातु है ये। और यीशु मसीह के पांव को हमेशा पीतल के समान इसलिए दर्शाया गया क्योंकि ये न्याय को दर्शाता है, ये आपके दुश्मनों के नाश को दर्शाता है, जिसे आप दुश्मन नहीं मानते लेकिन वो क्रिश्चियनिटी का दुश्मन है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो परमेश्वर पीतल, आंखें ज्वाला के समान। इसने भी कहा उसकी आंखें कैसी थी, और यूहन्ना ने भी क्या कहा, उसकी आंखें कैसी थी? ज्वाला के समान का मतलब है कि जैसे आग में कुछ छुपा नहीं रहता। आप आग में कुछ भी डालेंगे, सोना है तो चमक जाएगा, अगर कोई डुप्लीकेट धातु है जल जाएगी। कोई डब्बे में छुपा के चीज डालोगे, डब्बा जल जाएगा, चीज नजर आएगी। यानी जो आंखें हैं, जो ज्वाला है, इसका मतलब उससे कोई भी बात छुपी नहीं रहती। इसलिए परमेश्वर की आंखों को कहा गया कि उसकी आंखें ज्वाला के समान है। मैं सिर्फ 2 चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा ये बताने के लिए कि ये स्वर्गदूत नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह थे। आमीन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से।
फिर से इसको स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पे था और जब मैंने ऐसा देखा कि एक परमेश्वर मेरे सामने खड़े, एक पुरुष मेरे सामने खड़ा, उसने सारा उसका बताया आगे कि उसका शरीर ऐसा, उसके पांव ऐसे, आगे कहता मुझे उस सिर्फ डैनियल को ही वो दिखा, और जो मेरे पास, ये शारीरिक दर्शन की बात कर रहा है, वो ये आत्मिक दर्शन की बात नहीं कर रहा कि आत्मा में उसने देखा, ये शरीर की बात कर रहा है कि वो शरीर में देख रहा है। और जो उसके आसपास के लोग थे उनको वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उनको प्रेजेंस महसूस हुई और वो कांपने लग गए, थरथराने लग गए कि कुछ है यहां पे, लेकिन उनको दिखा नहीं, क्योंकि वो दिख सिर्फ डैनियल को रहा था। और बाइबल कहती वो वहां से भाग के चले गए और छोड़ गए उस जगह को। और मैं आपसे जो आज बात आपसे शेयर करूंगा, अगर आपके दिल में वो बढ़ गई, अगर आपके पंजाबी कहने जो पल्ले पै गई, अगर पल्ले पड़ गई आपके, तो आप लाइफ टाइम टेस्टिमोनीज को हासिल करोगे अपनी लाइफ टाइम, एवरी डे। आप, आपका परिवार, आपका वंश, आपका फाइनेंस, मैं आपको टॉप पे लेके जा रहा हूं। ओके, आप ध्यान से सुनना, ये आम वचन नहीं है। पास्टर्स बैठे हैं, शायद खुदावन वचन देख के आपको देते हैं, मैं नहीं जानता क्यों ऐसा होता है, लेकिन थर्सडे का वचन आम बिलीवर्स के लिए नहीं होता, एक हायर लेवल का वचन होता है। अगर वो मान ले तो परमेश्वर की बल्ले बल्ले है, जिसे बोलते हैं। आमीन। अगर आप लाइफ को स्टडी करें, यूहन्ना की लाइफ को, अगर आप जिंदगी को स्टडी करें डैनियल की, दोनों लाइफ्स में आपको यह समझ आएगा कि ये दोनों बंदे परमेश्वर से प्यार करने वाले थे। इतना प्यार करने वाले थे कि इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की जब परमेश्वर के वचन पर खड़े होने की बारी आई तो। और अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे तो ये डैनियल 10 जब आप पढ़ते हैं, ये डैनियल की जवानी का टाइम नहीं। अगर आप यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो भी आपको यह मालूम होगा कि वो यूहन्ना का जवानी का टाइम नहीं था। मैं क्यों बात ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जवानी में परमेश्वर आपको दर्शन नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको कोई चीज प्रूफ करना चाहता हूं। जब डैनियल छोटा था और बाइबल कहती है उसको उसके घर से उठा के लेके गए राजा लोग कि जो इजरायली राजवंश है उनको उठा के लेके आओ ताकि वो हमारे देश में रह के हमारी शिक्षा को प्राप्त करके हमारे लिए सेवा कर सके और हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी सेवकाई में, जैसे आप बोल सकते हो, काम कर सके। ऐसे ले गए उसको। और जब वो छोटा था उसे मालूम हुआ कि मुझे ऐसा खाना खाना पड़ेगा जो बाइबल के खिलाफ है, जिसे वचन मान्यता नहीं देता। मुझे ऐसी रोटी, ऐसा मांस, ऐसे शराब पीनी पड़ेगी जो वचन मना करता है। तो बाइबल कहती, डैनियल ने कहा खाने वाले के प्रधान से कि मैं ये खाना खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। तू ऐसा कर, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू मुझे साग दे दे, मुझे रोटी दे दे सिंपल, फिर मेरा मुंह उन लोगों के साथ जांच जो ये अशुद्ध खाना खा रहे हैं। अगर मेरा मुंह उनसे ज्यादा चमकदार ना निकले तो मैं खाने के लिए तैयार होऊंगा। हालेलुया। और जब डैनियल को 10 दिन से ऐसा जांचे गया तो डैनियल का फेस 10 दिन बाद उन लोगों से ज्यादा चमकदार था जो अशुद्ध खाना खा रहे थे। यानी डैनियल जो था वो बचपन से परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना सीख रहा था। आमीन। उसने निराशा को मौका नहीं दिया कि आई दुखी बहुत है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी फैमिली से मुझको छीन लिया गया, मुझे एक नए देश में भेज दिया गया, तो मैं कुछ भी खाऊंगा, ले आ यार जो तू लेके आना है। परमेश्वर होता तो मुझे छुड़ाता ना, मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी की संतान हूं। अगर धर्मी के साथ ऐसा होगा तो परमेश्वर है ही नहीं, मुझे लगता है, तू लेके आ जो लेके आना, मैं खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन बाइबल कहती बचपन से उसका आधार परमेश्वर का वचन था। और तब बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि डैनियल से परमेश्वर का आत्मा बात करता था, क्योंकि जिस बंदे ने परमेश्वर के लिखित वचन को नहीं माना, कभी भी परमेश्वर का आत्मा उससे बात नहीं कर सकता। मैं आपको दावा करता हूं, क्योंकि सर्वप्रथम जो काम आपके लिए है बाइबल के अनुसार वो ये है कि जो लिखा हुआ वचन है आप उसको पढ़ें और उसको फॉलो करें। अगर आप उससे प्यार नहीं कर सकते और उसको फॉलो नहीं कर सकते, तब लोग पूछते कि आत्मा कैसे बात करता है, पवित्र आत्मा कब बात करेगा? वो तब बात करेगा जब आप लिखे हुए वचन पर चलना सीख लेंगे और परमेश्वर से प्यार करना सीख लेंगे। अगर आप डैनियल की लाइफ को स्टडी करें तो ये हायर लेवल का विजन था। परमेश्वर ने उसे सब बातें बताई कि ऐसा राजा होगा, 4 राज्य होंगे, अंत के दिनों में ऐसा होगा, इतने दिन तक
सताव रहेगा, इतने दिन तक बहुत ज्यादा सताव रहेगा, फिर तू उजड़ने वाली वस्तु को, घृणित वस्तु को तू परमेश्वर के भवन में बैठा हुआ देखेगा, उसके बाद इतने दिन होंगे और मैं आ जाऊंगा। ये सारी बातें दानियेल को बताई गई और कहा गया इनको लिखना मत, मैंने तुझे ही बताई है, बस इनको तू बस जैसा मैं बोलूं वैसा लिख दे, पूरी डिटेल में मत लिखना, ताकि एंड में लोग इसको ढूंढ ढांड करें, पड़ताल करें, उससे ज्ञान बढ़ जाए, लेकिन तू इन बातों को मत लिखना। और सेम दर्शन जो दानियेल को पुराने नियम में यीशु मसीह के जन्म से पहले यीशु मसीह ने दिया, वही सेम दर्शन यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को परमेश्वर ने अपने जन्म के मरने के जी उठने के बाद फिर दिया। आप समझ रहे मेरी बात को? सेम दर्शन यीशु मसीह ने जन्म से पहले और सेम दर्शन यीशु मसीह ने जन्म के बाद, मरने के बाद, फिर जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद फिर परमेश्वर ने उसको दिया जब वो बूढ़ा था। आमीन। और दोनों दर्शन उस बंदे को दिए गए जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले थे, जो सबसे अधिक अनॉइंटेड थे, उनको नहीं दिए गए। मेरी बात समझो ध्यान से। जो सबसे अधिक मसा, क्योंकि मसा पाकर आप करप्ट हो सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं जहां हीलिंग मिरेकल्स हो वहां परमेश्वर है, क्योंकि आप एक टाइम परमेश्वर का मसा पाके उसको बाद में बेच भी सकते हैं। आप लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए भी कर सकते हैं। वो गिफ्ट आपसे छीना नहीं जाएगा, बाइबल कहती वो आपके साथ ही रहेगा, पर एंड में आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो लोगों को मालूम नहीं लगता है कि अगर हो रहा है तो चलने दो। हालेलुया। अगर आप दानियेल की और यूहन्ना बपतिस्मा देने, यूहन्ना लास्ट वाले, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाले की अगर आप स्टडी करें तो आपको यह बात मालूम होगी कि ये दोनों प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाले थे। ये दोनों अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करने वाले थे। आमीन। इसीलिए जब लिखित वचन को तोड़ने की बारी आई, दानियेल ने अंडर प्रेशर भी उस वचन को तोड़ा नहीं। आज अगर गांव का सरपंच फोन कर दे, हाँ जी आ यार मैं पब च बैठा, आया इलेक्शन की गल करिए, आया भाजी, आया भाजी, पहला जैमसी कह देना, फिर पब च बह जाना। हाँ, आपको क्या लगता है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं? इसीलिए उस वचन को याद रखो, उसने जो मुझसे स्नेह किया है मैं उसको ऊंचा स्थान दूंगा। पता है क्यों क्रिश्चियंस कई लोग बढ़ते नहीं स्टैंडर्ड में? उनको पॉलिटिकली लिफ्ट अप नहीं मिलता, उनको फाइनेंशियली लिफ्ट अप नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने गलत राह चुना। यीशु मसीह ने कहा तू मुझसे प्यार करेगा मैं तुझे ऊंचा करूंगा। उसने कहा तू मुझसे प्यार करेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मुझसे प्यार करेगा, तू मेरे नाम को, मेरे कैरेक्टर को समझ लेगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्योंकि जो दूसरों को दूसरे तरीकों से मिलता है वो क्रिश्चियंस को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अलग दुनिया में रहते हैं, हमारा स्पिरिचुअल माहौल अलग है, हमारे ऊपर वाचाएं अलग हैं, हमारे ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा परमेश्वर ने लगाए वो अलग क्वालिटी के लगाए। जब ये दानियेल को विजन मिला, दानियेल तब तक अपने खाने की परीक्षा पार कर चुका था, दर्शनों की परीक्षा पार कर चुका था। हाथ से लिखा हुआ दर्शन जो किसी को समझ नहीं आया, तने मने मकेल जो लिखा था वो किसी को समझ नहीं आया, वो परीक्षा पार कर चुका था। जब उसको बोला गया कि अब 3 दिन किसी और देवता की पूजा की, परमेश्वर की पूजा की राजे के अलावा, तो तू शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, उस परीक्षा को पार कर चुका था, सारी परीक्षाएं पार कर चुका था। तब परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया उसे। सारी परीक्षाएं, वो उसकी हीलिंग की हो, वो उसकी डिलीवरेंस की हो, वो उसकी मौत की परवाह ना करनी हो, वो सामने दर्शनों की हो, वो आत्मिक हो, वो शारीरिक हो, सारी परीक्षाएं पार करने के बाद परमेश्वर ने अपना दर्शन उसे दिया। हालेलुया। सारी परीक्षाएं, वो खाने वाली परीक्षा पार कर चुका था, हर परीक्षा को उसने देखा, और लोग भी जानते थे कि इसमें अगर कोई कमी ढूंढनी है तो सिर्फ वचन के जरिए ही ढूंढ सकते हैं, कि हम इसको बोल देंगे किसी और के सामने झुक, किसी और के प्रसाद खा, तो ये इसमें ये नहीं करेगा, और कोई भी कमी इसमें हम ढूंढ नहीं सकते।
और परमेश्वर ने कहा अगर तू ऐसा प्यार मुझसे करेगा मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। बाइबल कहती दानियेल अब राजा के एक कदम नीचे था। राजा बोलता कि नाम से मैं राजा हूं पर चलेगी तेरी। मेरे राज्य में तू ही प्रभुता करेगा। उसकी राजे की वाइफ को मालूम था कि अगर कोई कुंडी फंस गई, पेच फंस गया तो सिर्फ दानियेल निकाल सकता है। जैसे ही उस राजा ने उसके सामने उंगलियां प्रकट हुई, जब वो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भवन के बर्तन मंगा के खा पी रहा था और रखेलियों और अपनी वैश्याओं समेत ऐश कर रहा था, सामने उंगलियां निकली और उसने कुछ लिखा। और किसी बंदे को, किसी आदमी को, जितने वहां पे थे, जादू टोना तांत्रिक, किसी को समझ नहीं आया। राजा उसके घुटने लिखा, आपस में से टकराने लगे, कांपने लगे। उसकी वाइफ बोली चिंता मत कर, दानियेल को बुला, वो बता सकता है क्या है। उसने कहा दानियेल मैं तुझे को सोने की कंठमाला दूंगा, मेरे राज्य में तीसरा प्रभुता करेगा, तेरे को बैंगनी वस्त्र पहनाए जाएंगे। उसने कहा अपने दान अपने पास रख, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि तेरा तू तोला गया पर हल्का पाया गया, इसलिए तेरा राज्य तुझसे छीन कर दूसरे को दे दिया जाएगा, मादियों को दे दिया जाएगा, फारसियों को। दारा मादी उसके बाद राजा बना और उसी रात उस राजा का प्राण ले लिया गया। बाइबल कहती दानियेल हर परीक्षा को पार कर चुका था जब परमेश्वर ने इतना मास्टर, इतना ग्रैंड विजन उसे दिया। और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि हर बंदा पीएचडी नहीं कर सकता। कोई 10वीं के बाद क्विट करने का फैसला कर लेता है, कोई 12वीं के बाद कर लेता है, कोई बोलता है बीए कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, कोई बोलता है पीएचडी, कोई बोलता है उससे भी आगे पढ़नी। तो ये पढ़ाई है, जितनी करना चाहते हो कर सकते हो। क्रिश्चियनिटी में जितना आगे बढ़ना चाहते हो आप बढ़ सकते हो, और जितना आप आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के पास जाएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परीक्षा के बाद उतना ही आप ऊपर होंगे, लिफ्ट अप होंगे। आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। इनफ होगा आपके पास जो आप करना चाहते हैं, आपकी चर्च में, आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना होगा जितना आपको चाहिए होगा। हालेलुया। उसने कहा तू मुझसे प्यार करेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और ये कब शुरू हुआ? जब वो बूढ़ा हो गया तब कि नहीं जी तो न्याणे हैं जी, तो 17 साल ही तो मोबाइल ना चलाइए, नहीं मजा ही नहीं आता सानू, जब तक 2-4 कुड़ियां ना गल ना कर लिए शाम तक। और इसीलिए ये फेलियर जवानी में शुरू होता है और फिर सरकार पे सारा गुस्सा, हम बेरोजगार हैं जी, हम बेरोजगार हैं जी, हम बेरोजगार। सब बेरोजगारी सरकार की वजह से नहीं। हालेलुया। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास यूथ है, जिनके पास टाइम नहीं है, अभी भी बुलाओ टाइम नहीं है, आज बुलाओ परसों आएंगे, इतना काम है टेक्निकल उनके पास। जब हम परमेश्वर से दूर हैं ये चीजें हमें इफेक्ट करेंगी। इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च, इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिकोस्टल चर्च दुनिया के सबसे गरीब देश में बनी। पता है क्यों? परमेश्वर आपको दिखाता है जब मैं काम करने के लिए आऊं तो कोई इकोनॉमी, कोई देश, कोई एरिया, कोई कास्ट, कोई इफेक्ट नहीं करती। मैं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, दैट्स इट। आमीन। एक देश में सर्वे किया गया कितने गरीब हैं, मैं आपको बता चुका। कहते इतने गरीब है जी, कितने पैसे चाहिए? कहते इतने $बिलियन, मतलब इतने 1000 करोड़ रुपए चाहिए तो हमारे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। 2-4 लोगों ने फैसला किया कि हमारे पास इतना पैसा है, चलो 2 सरकार को गरीबी खत्म करो। उन्होंने कितने $बिलियन डॉलर्स में, $बिलियन मतलब हजारों करोड़ रुपया। $1 बिलियन में आप लगाओ 7400 करोड़ होता है $1 बिलियन। उन्होंने कितने $बिलियन दिए, चलो जी गरीबी खत्म। उससे कुछ महीने बाद जब देश का फिर से आकलन किया गया, गरीब डबल हो चुके थे। क्योंकि गरीबी पैसे आने या जाने से नहीं, यहां से, और स्पिरिट से जब जाएगी तब वो जाएगी। जब वो स्पिरिट से कर्ज खत्म होगा तब वो खत्म होगा। क्योंकि अगर कर्ज हुआ, अगर प्रभु से दूरी हुई तो पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं, वो आएगा भी तो गलत कामों में जाएगा, आएगा भी तो गलत डिसीजंस होंगे और सही जगह पे नहीं जाएगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने ये नहीं कहा तू अगर ज्यादा नीचे है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, मैं धीरे धीरे करूंगा। उसने कहा नहीं, तू जितना नीचा हो उतना, कहीं से भी हो कोई मायने नहीं करता,
मैं तुझे ऊंचे स्थान के ऊपर रखूंगा। वो तुम्हारी मैरिज के जरिए हो, तुम्हारे बॉस के जरिए हो, वो तुम्हारे बिजनेस के जरिए हो, वो तुम्हारे ब्रेक थ्रू के जरिए हो, वो किसी से भी हो, परमेश्वर आपको ऊंचा करता है और करेगा यीशु मसीह के नाम में, अगर आप बात माने तो। और ये प्यार जब शुरू होता है, ये ज्यादा लंबे स्टेप से शुरू नहीं होता, ये धीरे धीरे शुरू होता है और बचपन में शुरू होता है। अगर आप 10 रुपए में वफादार नहीं, परमेश्वर आपको 1 लाख कैसे देगा? अगर 1000 में टाइथ नहीं बोया तो 10 लाख में आप पे यकीन कैसे करेगा कि आप बो सकते हैं? उसने कहा अगर तू थोड़े में वफादार नहीं है तो ज्यादा तुझे कौन देगा जो तेरा है? मेरे हाथ से उसे कौन छीन सकता है? कौन सा केस करेगा मेरे ऊपर जो मेरे हाथ से ले लेगा? और जब इंसान परमेश्वर से प्यार करना शुरू करता है, वो तभी शुरू करता है जब उसको वचन मालूम होना शुरू होता है। अगर आपको 16 साल में परमेश्वर का वचन मिल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर की प्लानिंग शुरू हो चुकी। अब जितना आप देरी करेंगे, जितना आप गलत काम करेंगे, उतना आप सफर करेंगे, उतना आप मुश्किल में होंगे, परमेश्वर नहीं। उस डैनियल को जो बच्चा था, उसको मालूम था कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, उसको मालूम था, तो उसने कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा। यूसुफ को मालूम था कि अपने बॉस की पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं करना, उसको मालूम था, तो उसने कहा कि मैं व्यभिचार नहीं करूं। दाऊद को मालूम था कि ये पाप है, इसलिए तो भाइयों के साथ उसने पाप नहीं किया, बल्कि उनसे अलग रहा। क्योंकि जब इंसान पाप से दूर रहता है तो कई बार झुंड में उसको जगह नहीं मिलती। जब वो पवित्र टाइम में रहता है, कई बार झुंड में उसको जगह नहीं मिलती। उसके दोस्त उससे उतना प्यार नहीं करते, अब उसके रिश्तेदार उससे इतना प्यार नहीं करते, अब उसके पड़ोसी उससे इतना प्यार नहीं करते, आपकी सहेलियां उसके बाद आपसे इतना मिलती गिलती नहीं जितना पहले यीशु मसीह को जानने से पहले था। क्योंकि ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे। और वो आपसे कहता है कि मुझसे स्नेह कर, इसलिए नहीं कि उसको कोई लालच है, इसलिए कि वो आपको छुड़ा सके, ऊंचे स्थान पर रख सके। उसने जो मुझसे स्नेह किया, मैं उसको छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे कैरेक्टर को जान लिया। बचपन में डैनियल को मालूम होता है, कितना वचन बताए, इतना ही बताया कि ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, यहां नहीं जाना, बस इतना मालूम है, इतना मालूम है, जितना मालूम है उतना मानूंगा, कोई परवाह नहीं, जान जाती जाए। उसके बाद बाइबल कहती है जब वो बड़े हुए तो दूसरे विद्वानों से ज्यादा समझदार और ज्यादा आत्मिक थे। और राजा को बार बार दर्शन और विजन और सपन आते थे और कोई उनका अर्थ नहीं बता पाता था। डैनियल उनका अर्थ बता पाता था, क्योंकि यह नतीजा था परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। हालेलुया। अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं की, आज आप उठ के किसी भी अमीर के पास चले जाओ कि मुझे हेल्प चाहिए, जेन्युइन हेल्प चाहिए, जरूर नहीं वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं। वो बोलेगा पता नहीं कौन है। लेकिन अगर कोई आपको जानता हो कि ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा फ्रॉडिया नहीं है, ये बंदा रियल में हेल्प का नीडी है, और उसके पास अगर हो तो वो आपकी हेल्प कर देगा। आमीन। क्योंकि आपका रिलेशनशिप उसके साथ है। अगर आप सिर्फ पैसा मांगने के लिए किसी अमीर के पास जाएंगे, हो सकता है वो आपकी हेल्प ना करे, पर अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में है सालों से और किसी दिन आपको जरूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प करता है। हाँ या ना? उसी तरह परमेश्वर को हीलिंग के लिए मत मानो, उसको चंगाई के लिए मत मानो, कि छुटकारा मिल जाए मत मानो। उसके साथ अगर रोज संबंध बना के रखेंगे, रोज प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, टाइम सीजन कोई भी हो, अगर उसको फॉलो करते रहेंगे, अगर करते रहेंगे, तो एक दिन जब आपको जरूरत होगी वो आपकी सुनेगा और आपको देगा भी। हो सकता है दूसरों को वो ना दे, जिनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं, लेकिन आपके साथ जिसके संबंध अच्छे हैं वो आपको देगा। और डैनियल का क्या था, शुरू से लेके उसने परमेश्वर के लिखित वचन को माना। तब उससे कोई पवित्र आत्मा बात नहीं करता था, लेकिन वो थोड़े में वफादार था। परमेश्वर ने फिर क्या किया, उसको दर्शन देने शुरू किए। कोई राजा बोलता है मेरे को ये स्वप्न आया, मेरे को ये दर्शन आया, किसी को मालूम नहीं होता था, क्योंकि सब आत्मिक सारे डफर थे, क्या बोलते हैं उसको, किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। लेकिन डैनियल को मालूम था क्या हो रहा है।
क्योंकि वो रिलेशनशिप में था और जब वो चीजों को देखता था उसे मालूम था नहीं, परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर ये दर्शन के द्वारा ये कह रहा है, और वैसा होता था। आमीन। और जब ऐसा होता था तो उसका कद ऊंचा होता था, क्योंकि राजा को मालूम होता कि ये आदमी जो है वो आत्मिक है, इसके साथ बना के रखो, इसके पद को ऊंचा करो, इसकी कुर्सी को ऊंचा करो, इसकी तनख्वाह को डबल करो। कितने मेरी आप बात को समझ रहे हैं? जो भी डैनियल की जिंदगी में शारीरिक ब्लेसिंग्स आई वो आत्मिक उन्नति का कारण थी। आमीन। और जब शारीरिक ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में आई, उसके साथ वो आत्मिकता में बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। और एक टाइम ऐसा आया जब अपनी जान की भी परवाह नहीं की, जब राजा के साथ साथियों ने गलती से उससे आज्ञा ले ली कि राजा तेरे अलावा कोई भी किसी परमेश्वर को माने तो उसको शेरों की मांद में जीवित डाल दिया जाए। उनको मालूम था डैनियल तो मानेगा नहीं राजा को, वो तो अपने परमेश्वर के सामने ही प्रार्थना करता रहेगा, तीन बार जैसे घुटने टेक कर यरूशलेम की ओर खिड़कियां खोल के करता है। और डैनियल ने फिर वैसा ही किया, उसने माना नहीं, उसने कहा मैं परमेश्वर के अलावा और किसी की प्रार्थना नहीं करता हूं। शेरों की मांद में डाल दिया गया और वहां भी शेरों ने उसे खाया नहीं। परमेश्वर ने कहा शेरों डैनियल को बो दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें सुबह देता हूं बीज, इसका फसल देता हूं। शेरों को मालूम था कि ये मेरा बीज है, बीज नहीं खाना है। हमें बीज खा जाएंगे, फसल नहीं आएगी। फलिस्ती लोग भी बीज के ऊपर अटैक करते थे। इजरायली जब बीज बोते थे बीज के ऊपर अटैक करते, क्योंकि शैतान बीज के ऊपर अटैक करता है। आमीन। उसे मालूम है बीज पे अटैक करूंगा तो फसल नहीं आएगी, उस बीज खाने की कोशिश करते। और शेरों ने छोड़ दिया डैनियल को। और बाइबल कहती जब राजा सुबह आके शोक भरी वाणी चलाता है, डैनियल तुझे परमेश्वर बचा पाया कि नहीं? उसने कहा राजा मैं बिल्कुल ठीक ठाक अंदर, सारे शेर मेरे सामने घूम रहे रामदर। और उसको निकाला गया और जिन्होंने चुगली की थी उनके परिवारों समेत लिखा अभी वो मांद की एंट्री में थे, शेरों ने हड्डियां चबा दी। लिखा शेर कहते आ गई फसल, चाको दो भी काम। आमीन। डैनियल को शुरू से मालूम था कि मुझे सबसे ज्यादा जो काम करना है वो है अपने परमेश्वर यहोवा से अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना। मैं व्यभिचार में घुसूंगा तो यह चीज नहीं होगी, मैं पाप में जाऊंगा तो यह चीज नहीं होगी। वो क्लास के बाद क्लास पढ़ता गया और पास होता गया। और एंड में उसको परमेश्वर ने क्या दिया? धरती पर आकर यीशु मसीह ने अपने जन्म से पहले डैनियल को दर्शन दिया और अपने जन्म और जी उठने की बाद की बातें बताई। ये उसका फल था जो डैनियल को मिला, क्योंकि उसने सारे मिरेकल्स देख लिए थे। उसने गैर भाषा का मिरेकल उसके पास था। पता नहीं कितनी बार उसने हीलिंग की होगी। बाइबल में सब बातें अगर लिखी जाती थी, बाइबल वचन में लिखा कि इतनी बड़ी बाइबल बनती दुनिया में ना आती। कितने मिरेकल्स डैनियल की लाइफ से हुए होंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन वो शुरुआत हुई परमेश्वर के छोटे से वचन को मानने से। अगर हम जो लिखा हुआ, जो पढ़ा हुआ, जो सुना हुआ उसके साथ अगर फेथफुल नहीं, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में अगर फेथफुल नहीं, अगर विश्वास योग्य नहीं, तो बाद की बातें आप भूल जाओ। फिर वही क्रिश्चियन बस आ गए, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, कुछ मांग लिया, कुछ मिल गया, कभी गवाही दे दी, कभी दारू पी ली, कभी नाच लिया, कभी कुछ कर लिया, फिर ऐसी लाइफ चलेगी। लेकिन जो डैनियल टाइप लाइफ है, जो यूहन्ना टाइप लाइफ है, कि जो ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है, जो लेवल आपको देना चाहता है, वो मार्वेलस है, वो बहुत बड़ा है। वो किसी ने नहीं देखा होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। अपने डर के ऊपर उसने कब्जा किया, जान की परवाह नहीं की, परमेश्वर के वचन से प्यार किया, वो सब कुछ किया जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था। आमीन। और क्रिश्चियनिटी में आप ग्रो करते हैं, आप ग्रो करते हैं। आप परमेश्वर के वचन पे खड़े रहते हैं, उसके बाद परीक्षा आती है, आप उसमें खड़े रहते हैं, आप अगली क्लास में होते हैं। अगली क्लास में फिर आप वचन पे खड़े रहते हैं, फिर परीक्षा आती है, उसके बाद आप अगली क्लास में होते हैं। धीरे 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 आप अगली क्लास में चलते 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 आप हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, हाईली ब्लेस्ड हो जाते हैं। लेकिन ये छोटी क्लास से शुरू होता है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी क्लास में आप फेल हो सकते हो,
आपका दिल करता है आप अभी फेल होने का, तो आप उस क्लास में फेल हो गए। अभी दिल करता है इस क्लास में पास होने का। कुछ को आदत होती है हर क्लास में 2-2 3-3 साल लगाना। आत्मिक लोगों को कई बार आदत है कि हर परीक्षा में गिर गए, कभी व्यभिचार में गिर गए, कभी पाप में गिर गए, कभी उसमें गिर गए, कभी पैसे में गिर गए, धीरे धीरे पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, नलायक बच्चों की तरह। ऐसे मत बनो। आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छा लगेगा कि जो 10वीं पास आपकी 14 साल में होनी चाहिए, वो आपके अगर 34 साल में हो, अच्छा लगेगा? मजा आएगा लाइफ का? जो ग्रेजुएशन आपके 20 साल में हो जानी चाहिए, वो आपको मजा आएगा कि आप 40 साल में करें? जो नौकरी आपकी 20-22 साल में लग जानी चाहिए, आपको लगेगा अच्छा कि 45 साल में लगे? बोलो, अच्छा लगेगा? जो शादी अब होनी चाहिए 30 में, आपकी 60 में हो जाए, चंगा लगेगा? तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता जो काम जब होना चाहिए तभी होना चाहिए। है तो हम अडल्ट हो चुके हैं चर्च आके, लेकिन अभी भी डायपर लगा हुआ है 1.5 साल के बच्चे की तरह। अभी भी तोतला बोल रहे हैं हम। हमें लगता है क्यूट लग रहा है, परमेश्वर को थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। वो क्यूट नहीं लग रहा। अभी 1.5 साल का बच्चा तोतला बोले तो क्यूट लगता है। 18 साल का बच्चा तोतला बोले तो मां जूती उठा लेती। हाँ या ना? वही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। वो टाइम था जब आप गलतियां करते थे, लेकिन अब वो टाइम है जब हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाने, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाने। और मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैंने कहा, आप तैयार है कि नहीं? रिसीव करो ग्रेस को राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। रिसीव करो, मैंने कहा, ग्रेस को अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर। बोलो बोलो, पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर। वो तुझे छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पर रखेगा। तारीफ करो जोर से। आमीन। और शुरुआत कैसे होगी? बोलो, छोटे से, थोड़े से। जब दानियेल जब छोटा था, उसने एक आध वचन परमेश्वर का माना, तभी परमेश्वर ने उसने इतने बड़े दर्शन देने शुरू नहीं कर दिए। लेकिन ये उसकी रिलेशनशिप थी। मैं नहीं जानता कितने आप महसूस कर पा रहे हैं इस चीज को कि नहीं, कि बचपन से लेके, जवानी से लेके, अधेड़ उम्र से लेके, वो उसकी रिलेशनशिप थी जो परमेश्वर के साथ थी। जिस दिन दानियेल को बुखार था, वो तब भी परमेश्वर के पास था। जिस दिन दानियेल को प्रॉब्लम थी, जिस दिन उदास था, जिस दिन दिल नहीं कर रहा था, तब भी वो प्रेयर में था। और वो उसका संबंध था मजबूत, जिसको सुनो, यीशु मसीह किसी से भी पक्षपात नहीं करते। जितना आप उसे अपना दिल दिखाएंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे, उतना वो उंडेल कर आपको, आपकी प्यास को बुझा देगा। आप उसके सामने एक गिलास रखेंगे, वो एक गिलास भर देगा। बाल्टी रखेंगे, बाल्टी भर देगा। समंदर रखेंगे, समंदर भर देगा। आपको क्या चाहिए? आपका रिलेशनशिप कैसा है? आपकी कमिटमेंट कितनी है? आप परमेश्वर से क्या चाहते हो? आपका विश्वास कितना है? 5 तोड़े वाले ने 5 कमाए। उसने कहा कि जा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 2 वाले ने 2 कमाई, उससे भी प्रभु ने यही कहा। 1 वाले से पूछा, क्या कमाया? कहता, मुझे मालूम है तू कठोर है, इसलिए मैंने छुपा दिया डर के मारे। उसने कहा, अगर तू मुझे कठोर समझता है, मैं कठोर हूं। जा और वहां जा रोना और दांतों का पीसना हो, या नरक में जा। जैसा हम परमेश्वर को समझेंगे वो वैसा है हमारे लिए। अगर हम सख्त समझेंगे वो सख्त है, अगर हम प्रेम समझेंगे वो प्रेम है। और जैसा हम अपने परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे डे बाय डे, उससे हेल्प मांगेंगे, होली स्पिरिट आपकी हेल्प करे उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जीवन जल का सोता बनेंगे आप, अपने लोगों को बचाएंगे आप एक इंस्ट्रूमेंट होंगे, आप एक साज होंगे, आप एक हथियार होंगे,
आप परमेश्वर का मीडियम होंगे, जिसके परमेश्वर इस्तेमाल करके लोगों को बचाने वाला। आमीन ऊंचा तो यह आशीष आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी आपको देते हैं, इसलिए नहीं कि वो प्रूफ कर सके कि वो परमेश्वर है। उसे किसी को कुछ साबित करने वक्त नहीं, वो साबित कर चुका एक बार में ही, जब वो क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर 40 दिन जी उठ के प्रचार किया, फिर 41वें दिन स्वर्ग पे गया और फिर वापस आने वाला है। वो प्रूफ कर चुके हैं। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के वचन को मानने। यीशु मसीह ने अंधे को इग्नोर किया, अंधा पुकारता रहा, जीसस, यीशु यीशु। चेले बोले, परमेश्वर तुझे सुन नहीं रहा क्या? जब यीशु मसीह ने नहीं सुना, चेले बोले, चुप कर यार, की बोली जाना, चुप कर। वो बोले, यीशु, अपना रोला पा रहा। और यीशु मसीह ने कहा, बुलाओ उसे। और लिखा, वो कपड़ा फेंक कर, अपने भिखारी होने का सर्टिफिकेट फेंक कर, उसे इग्नोर करके यीशु मसीह के पास गए। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। कौन सा विश्वास? दिल का, दिमाग का विश्वास कि कर्मों का विश्वास? कर्मों का विश्वास। वो कर्म थे जो उसने चुप नहीं किया और परमेश्वर के पास आया। कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। जबकि कोढ़ी तो लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे। कोढ़ी लोगों के से दूर रहते थे, भीड़ से दूर रहते थे, छावनियों से दूर रहते थे, बस्तियों से दूर रहते थे। अकेले रहना था उनको, नहीं तो पत्थर वहा करके मार दिए जाओगे। लेकिन उस कोढ़ी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और शुद्ध किया। आमीन, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? अब आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ क्या है, ये मायने करती। सुनो मेरी बात। 10 जने बैठे हैं और दर्शन आया और 10 को दिखाई नहीं दिया, डैनियल को दिखाई दिया। आपकी फैमिली हो सकता है आपके साथ हो, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा। आपके रिश्तेदारों को वो नहीं दिख रहा जो आपको दिख रहा है। जो मुझे दिख रहा था आज से 17 साल पहले, वो अब मेरे सामने बैठे है, लेकिन मेरे लोगों को नहीं दिख रहा था। और जो अब से 10 साल बाद मुझे दिख रहा है, वो शायद अभी भी आपको ना दिख रहा हो। ये 8 बाय 10 फुट का कमरा है जो होने वाला फ्यूचर में, उसके हिसाब से। चाहे 10-12 एकड़ में हम बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो फ्यूचर में होने वाला, ये कुछ भी नहीं। लेकिन ये उसको दिखता है जिससे परमेश्वर जिसको दिखाना चाहे, और कहता मैंने चुने हुए नहीं कि मैं इसको दिखाऊंगा। वो हर एक व्यक्ति को उसकी कॉलिंग के हिसाब से दिखा सकता है, अगर वो अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करे। आमीन। अगर वो अपने संबंधों को क्या करे, बनाए और बना के मेंटेन रखे। क्योंकि जैसे साइलेंट टाइम आता है, जैसे ही एक साइलेंट पीरियड आता है लाइफ में, आदमी पाप में चला जाता है, या ज्यादा विरोध हो जाए, या ज्यादा दुखी हो जाए, पाप में चला जाता है। और वही टाइम होता है परीक्षा का, आगे बढ़ने का या नीचे आने का। अब जब परीक्षा होगी तो 2 ही चीजें होंगी, या तो फिर 10वीं के बाद सीधा 11वीं में, तो या तो फिर ब्रेक लग जाएगी। हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि आपको प्रिंसिपल बोले, चल यार तू 11वीं में बैठ जा, 2 महीने 10। ऐसा तो नहीं होता। या तो पास है या तो फेल है। आधा पास फेल तो नहीं होता। या तो शैतान के या परमेश्वर के, या शैतान की तरफ है या परमेश्वर की तरफ है, या इस पार है या उस पार है। दैट्स इट। बीच का कोई रास्ता नहीं। अगर आपने यीशु मसीह के लिए आप नहीं जी रहे हो तो आप शैतान के लिए जी रहे हो। अगर आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया तो आपने शैतान को दिया। अगर नरक स्वर्ग नहीं जा रहे तो नरक जा रहे हो। बीच का कोई रास्ता नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं। या तो पॉजिटिव है या तो माइनस या तो नेगेटिव है। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? तो मायने ये रखता है कि मैं जहां पर हूं उस जगह से शुरुआत करूं। वो जगह छोटी है, वो जगह बड़ी है, कोई मायने नहीं करता। उस जगह से मैं शुरुआत करूं, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बना के रखूं। आसमान छोटा होगा आप लोगों के लिए, मैं आपको सच कह रहा हूं।
अपनी ब्रांच को तुम आसमान में भी खोल लोगे, मुझे मालूम है, अगर फ्यूचर में तुमने परमेश्वर के साथ किया कुछ। हालेलुया। धरती तो पकड़ में है अभी। आमीन। ये थोड़ा कोरोना हटने दो, ब्रांचेस के बाद ब्रांचेस के बाद ब्रांचेस के बाद ब्रांचेस के बाद। आमीन। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर के साथ अपने गहरे संबंधों को बना। जिस लेवल पर जाना चाहेगा तू जा पाएगा। आमीन। कितने समझ रहे इस बात को? डैनियल को देख लो, यूहन्ना को देख लो, ये सारे प्रेम करने वाले थे परमेश्वर के साथ। और छोटी उम्र से ही, बचपन से ही, जहां से यीशु मसीह को जान लिया, वहां से ही बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करके चलते रहे। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।